दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि यार काश मेरे पास भी नोट छापने वाली मशीन होती तो मैं दिन भर पैसों की बारिश करता। साथ ही आपने ये भी सोचा होगा कि अगर सरकार के पास अनगिनत नोट छापने का अधिकार है तो वो खूब सारे पैसे छापकर गरीबों को क्यों नहीं बांट देती। इससे कम से कम गरीबी तो खत्म होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो गरीबी हटे या ना हटे, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे चाहे जितने हो, उनसे खरीदा जाने वाला सामान तो लिमिटेड ही होता है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में नोट छापे कैसे जाते हैं, इनकी डिजाइनिंग कौन तय करता है? क्या कभी महात्मा गांधी के अलावा किसी और महापुरुष की तस्वीर नोटों में छापी जाएगी या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश होगी कि बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि हमारी भारतीय सरकार कभी भी कितने भी नोट छाप सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट छापने के लिए कई सारे नियम और कानूनों का पालन करना होता है, जिसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया तैयार किया गया है। नोट छापने की बात की जाए तो आरबीआई अनेक मापदंडों को देख परख कर ये फैसला लेता है कि कितने नोट छापना अनिवार्य है, और फिर सरकार के साथ मीटिंग की जाती है जिसमें कई बड़े बड़े मंत्री शामिल होते हैं और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तब जाकर यह फैसला लिया जाता है कि कितनी नोट छापनी है। और रही बात मनमाने की, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देश की गरीबी को मिटाने के लिए जब मर्जी तब नए नोट छाप दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। भारतीय करेंसी की कीमत इतनी गिर जाएगी कि महंगाई आसमान छूने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो वो अधिक से अधिक चीजें खरीदने में लग जाएंगे और चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में आरबीआई करेंसी जारी करता है और उसमें हमारे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें नोट के हिसाब से लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जब कोई भी करेंसी छापी जाती है तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड या केंद्र सरकार की सलाह पर ही ये निर्णय लेती है कि उसको कितने नोट छापने हैं। आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि हम 100 के कितने नोट, 200 के कितने नोट और 500 के कितने नोट जमा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि सरकार के आंकड़ों में सब कुछ दर्ज रहे और उन्हें पता चल सके कि कितने नोट सर्कुलेशन में चल रहे हैं। तब जाकर ये निर्णय लिया जाता है कि कितने अमाउंट की कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। दोस्तों, आरबीआई जब गवर्नर के साथ बातचीत कर लेती है तो करेंसी प्रिंटिंग का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। भारत में नोटों की प्रिंटिंग के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद हैं, जिसमें से नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है और यहीं पर करेंसी प्रिंट होती है। जिसके बाद देश के 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी इशू ऑफिस में और देश के 3054 ब्रांच में नोटों को भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये नोट एटीएम वगैरह में पहुंचती हैं और बैंक से भी कई सारे लोग कैश लेते हैं। तब जाकर आम आदमियों तक पैसे पहुंच पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन 10, 20, 50 और 100 या फिर 500 के नोटों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें प्रिंट करने में कितना खर्च आता है? कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल ईयर साल 2021 और 22 में 10 रुपए के 1000 नोट के प्रिंटिंग के लिए 960 रुपए का खर्च आया। ऐसे में देखा जाए तो 10 रुपए का एक नोट प्रिंट होने के लिए करीब 96 पैसे खर्च होते हैं और इसी तरह 20 के 1000 नोटों के प्रिंटिंग पर 950 की लागत आई, यानी कि 20 रुपए के एक नोट की कीमत करीब 95 पैसे थी। साथ ही 50 रुपए की बात की जाए तो उसके 1000 नोट प्रिंट करने के लिए लगभग 1130 रुपए खर्च हुए। वहीं 100 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 1770 रुपए का खर्च आया। इसी तरह 200 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2370 रुपए और 500 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2290 रुपए का खर्च आता है। आपको बता दें कि इंडियन करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस पर ही प्रिंट किए जाते हैं। इनकी प्रिंटिंग केवल सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में होती है।
भारतीय नोटों को छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और फिर इसे भारत में इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, नोटों में इस्तेमाल होने वाला पेपर भी बहुत ही खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि नोट जिस कागज से बनता है वो कोई मामूली कागज नहीं होता, वरना हर कोई उस कागज का इस्तेमाल करके नोट छापना शुरू कर देगा। इसी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए भारत के नोटों को कपास से बनाया जाता है, क्योंकि कागज के नोट के कंपैरिजन में कपास से बनने वाले ये नोट काफी लंबे समय तक चलते हैं और इनकी कॉपी कर पाना आसान नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंक को दूसरे देश से मंगाने में इतनी दिक्कत है तो भारत खुद अपना इंक क्यों नहीं बना लेता। साथ ही इसमें इंपोर्ट में होने वाला खर्च भी बच जाएगा और भारत में बनने वाली इंक सस्ती भी होगी। तो दोस्तों, 2015 में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट प्रिंटिंग में 100% घरेलू पेपर और स्याही के इस्तेमाल की बात कही थी और उसके बाद से नोट छापने वाली स्याही के घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से घरेलू इंक और पेपर पर निर्भर नहीं है और बड़ी मात्रा में इन चीजों को विदेशों से इंपोर्ट कराया जाता है, क्योंकि इन चीजों पर पूरी तरह से निर्भर होने का मतलब है कि जो चीजें नोट बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए, फिर चाहे वो पेपर हो या फिर इंक हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई और ये चीजें किसी गलत हाथ में पहुंच गईं, तो कोई भी नकली नोट बनाकर बेचना शुरू कर देगा और भारत की सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। चलिए बात करते हैं कि नोटों की डिजाइन कौन तय करता है और क्या कभी भारत के नोटों का डिजाइन बदला जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय नोटों का डिजाइन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सालों से नोटों के डिजाइन में बदलाव हो रहा है, लेकिन नोटों पर छापी जाने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की तस्वीर भारतीय करेंसी पर होनी चाहिए, लेकिन इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बाकी आपका क्या विचार है कि नोटों पर किसी और महापुरुष की तस्वीर होनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।